एक बार फिर से आपका स्वागत है सांगरे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट क्लास में जो है वो पूंजी का समाधान समाप्त कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक हमारा बीच में और रह गया है, उसके बाद हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही है, जिसको हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता। स्मरणार्थ का देखो वर्ड से बदल रहा है। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद रखना। ये तो होता है मतलब कि स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता जो है ये कोई खाता नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही बनाया जाता है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए। ऐसी रफ में बना लेते हैं इसको। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो इस खाते में जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में बढ़ता है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया वैसा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नया पॉइंट कुछ नहीं है, जैसे रिवैल्यूएशन बनाया वैसे ही बनेगा। बस जब हम प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में बांटते, क्योंकि हम ये मानते थे कि भाई रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता। किसका हिस्सा? न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता है। लेकिन मेमोरेंडम में क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप ये क्यों बनाते हो? पहली चीज ये, आप ये इसलिए बनाते हो क्योंकि आप या जो व्यापार के जो साझेदार हैं वो ये तय करते हैं कि हमारी संपत्तियों व दायित्व के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना। वो क्या सोचते हैं कि जो भी उनके संपत्ति और दायित्व है, मतलब बैलेंस शीट की जो दायित्व, हमने अभी तक देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट चेंज की थी, गुरुजी की थी। तो सीधी सी बात है कि हमने क्या किया था, जो बैलेंस शीट थी वो हमने नई बैलेंस शीट वापस बनाई, जो चेंज हो उसको चेंज किया। लेकिन यहां पे जो साझेदार है वो क्या चाहते हैं कि हमारी संपत्ति और दायित्व में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कौन सा खाता बनाते हैं? स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता। अब आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन बनाना है या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है? तो क्वेश्चन में आपको या तो ये लाइन दे रखी होगी या फिर सीधा बोल देगा कि स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे, या तो ये लाइन आ जाएगी और नहीं तो ये है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसको बनाना कैसे? तरीका रिवैल्यूएशन के जैसा ही, कोई नई बात नहीं इसमें, बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह है। देखो हम करते हैं इसको। तरीके को चेंज नहीं करना है, रिवैल्यूएशन बनाया वैसा ही बनेगा। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपके दोनों अनुपात बटेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूं, जैसे मान लो A और B जो है वो 2:1 के साझेदार है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने C को एडमिट किया 1/4 के लिए, तो C के आने के बाद इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? A, B और C नया अनुपात हो जाएगा 2, 1 और 1। ये हो जाएगा नया अनुपात। ये मैंने निकाल लिया है, आपको तो प्रोसेस बताया हुआ कैसे निकालना है। तो देखो अकाउंट वैसे ही बनेगा। हेडिंग क्या लगाओगे? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिक्कत कुछ नहीं है, वो ही पूरा तरीका है। 5 मिनट का टॉपिक है इसलिए मैं बता रहा हूं।
फिर वो अपना जो टॉपिक बाकी है वो पढ़ेंगे। हो गया, ऐसे तो बनाए सारे अकाउंट। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने देनदार पे प्रोविजन बनाया तो 2 PBT, मान लो 5,000 का। मान लो हमारी कोई संपत्ति बढ़ गई तो हमें प्रॉफिट हो, जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 20,000 रुपए से बढ़ गई। मान लो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो हमारी जो है कम हो गई, मान लो मान लो 3,000 रुपए से कम हो गई। मान लो हमारा स्टॉक बढ़ गया, 10,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया। मान लो हमारा जो है फर्नीचर बढ़ गया 5,000 से। मान लो हमारे कोई लेनदार जिनको हमें पैसा नहीं चुकाना है तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। मैं अपने मन से ले रहा हूं सब चीजें, तो ये चीजें मैंने अपने मन से ले ली। तो अब आपको खुद को पता है कि भाई अब क्या होगा, देखते जाओ। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, हम क्या करते हैं इसको बराबर करके प्रॉफिट एंड लॉस पुराने साझेदार पुराने अनुपात बांट दे, लेकिन ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है। जब मेमोरेंडम है तो मेमोरेंडम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, एक बार इस खाते को यहां पे बंद करना है, पूरी लाइन नहीं खींचनी, ठीक है, इतनी लाइन खींचे। अब खाते को बंद कैसे करना है, इस साइड कितना आ रहा है 30, 38,000 कितना आ रहा है 38, तो इधर भी 38 आना चाहिए। इधर कितना आ रहा है 8,000, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए प्रॉफिट है, लॉस नहीं, ये क्या है प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे अभी देख लो भाई, ये आपके क्या है, ये सारे आपके लिए प्रॉफिट है। जब तो क्रेडिट में कितना प्रॉफिट है भाई, संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन से क्या हुआ 38,000 रुपए का आपको लाभ हुआ और 8,000 रुपए की आपको हानि हुई। तो सीधी सी बात है 30,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, 38,000 की आपको 38,000 का आपको प्रॉफिट हुआ और 8,000 का आपको लॉस हुआ। सीधी सी बात है क्या हुआ, प्रॉफिट तो हुआ 30,000 का प्रॉफिट। अब देखो बांटना कैसे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस बढ़ता है वो एल शेप में बढ़ता है, या तो इस तरह से बटेगा या फिर इस तरह से बटेगा। मतलब कि किस साइड आंसर आ रहा है, इस साइड आंसर आ रहा है तो ये प्रॉफिट इस साइड फिर इस साइड बटेगा। देखो कैसे, पहले वापस हेडिंग लगाओ, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट जिस साइड आया मतलब जिस साइड आपका आंसर आया, किस साइड आंसर आया डेबिट साइड, तो ये 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, इनका अनुपात क्या है 2:1। प्रॉफिट कितना है 30,000, बांट दो 20,000 और 10,000। फिर इसी प्रॉफिट को वापस इस साइड बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर कौन हो जाएंगे, ए बी और सी, तीनों नए हैं, इनका अनुपात क्या है 2:1। क्या बांटना है 30,000, 2:1 बांटो 15,000, 7,500 और ये 7,500। ये हो गया आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन की तरह ही करना है, पूरा रिवैल्यूएशन की तरह बना लो इसको। फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देख लो किस साइड है भाई, इस साइड प्रॉफिट आया तो पहले ये प्रॉफिट इस साइड बटेगा फिर इस साइड बटेगा। अगर मान लो इस साइड आता लॉस होता, इस साइड आता पहले इस साइड बढ़ता फिर इस साइड बढ़ता, ये एल शेप हुआ। इस साइड आता तो इस साइड एल शेप हुआ, ये इस साइड हुआ एल शेप। पहला आंसर इस साइड आया तो पहले इस साइड ओल्ड और इस साइड न्यू। अगर इस साइड आंसर आता तो पहले इस साइड ओल्ड और इस साइड न्यू। बस ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। कहाँ दिक्कत है, बिल्कुल ईजी है, बस खत्म। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट
पहले रिवैल्यूएशन की तरह पूरा बना लो। अगर आप इसको देखोगे ना तो यहां तक आपका रिवैल्यूएशन ही तो है ही है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया भाई, हम इसको जो पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं उसको पार्टनर में नहीं बांट के हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। फिर इसको यहाँ ओल्ड यहाँ न्यू, अगर ये यहाँ आता तो यहाँ ओल्ड यहाँ न्यू, बस खत्म। ये आपका मेमोरेंडम का टॉपिक खत्म। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं हम। ये तो मैंने बता दिया मेमोरेंडम कब, रिवैल्यूएशन कब बनाया, जब संपत्ति और दायित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना हो तब बनाया जाएगा। ठीक है, होगा तो इसका क्वेश्चन मैं एक और करवा दूंगा आपको, लेकिन पहले अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा खत्म करने में, काफी लंबा टाइम हो गया इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वर्तमान साझेदारों के मध्य अनुपातों में चेंज इन रेशियो बिटवीन प्रेजेंट पार्टनर, आज इंग्लिश होगा, हाँ आज होगा। मतलब कि जो वर्तमान, देखो हमने अभी तक पढ़ा भाई आपके अनुपात में चेंज कब होगा, जब कोई नया साझेदार आएगा तब अनुपात पे चेंज होगा, है ना। लेकिन अब साझेदार क्या करते हैं, कोई नया साझेदार ना आ रहा ना जा रहा, बस अपने बीच में लगे हुए हैं, खेलो अनुपात को चेंज करो। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बीच के या अपने मध्य के अनुपात को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज कैसे, जैसे मान लो ए बी सी का पुराना अनुपात ये था, इन्होंने चेंज करके बोल दिया अब हमारा अनुपात ये रहेगा। तो देखो इसमें ना तो कोई नया साझेदार आया है ना कोई बात, लेकिन अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया चेंज। इसमें दो कंडीशन आती, कितनी कंडीशन आती, दो कंडीशन कौन कौन सी। पहला, अगर क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो, और दूसरी कंडीशन है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो। इसीलिए मैंने आपको मेमोरेंडम अभी करवाया। दो ही कंडीशन है आपकी, या तो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन पूछेगा या फिर क्वेश्चन में आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पूछेगा। तो इन दोनों कंडीशन के बारे में अपन बात करते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो कंडीशन है आपकी, पहली कंडीशन है जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक है जब क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो। तो देखो पहले एक एक टॉपिक को अपन पढ़ते हैं। देखो जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा। रिवैल्यूएशन के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन के बाद आप बनाओगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें ध्यान रखना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट चेंज इसमें होगा। क्या चेंज होगा सुनो, फर्म की कुल ख्याति को, फर्म की कुल ख्याति को फर्म की कुल ख्याति को
साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में ओल्ड रेशियो में तथा उसी ख्याति को डेबिट पक्ष में न्यू रेशियो में विभाजित करना। आया कुछ समझ में? अब देखो कैसे। जैसे बात करते हैं ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, मैं ऐसे नॉर्मल बना लूं, ये ए साझेदार, ये बी साझेदार, ये सी, यहां भी ए बी और सी। अब देखो इनका पुराना अनुपात है मान लो बराबर, और नया है चलो नया ले लो 3 2 1, ये इनका नया है, ये तो है इनका पुराना और ये है इनका नया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं, पूरे फर्म की कुल ख्याति, पूरे व्यापार की कुल ख्याति, मान लो व्यापार की ख्याति है 3 लाख रुपए, कितनी है? 3 लाख रुपए। व्यापार की कुल ख्याति कितनी है? 3 लाख। तो इस 3 लाख रुपए ख्याति क्या करना है, पहले यहां पे बांटना है बाय गुडविल के नाम से। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? बराबर। तो 3 लाख को बराबर बांटो, कैसे बांटोगे? 1 लाख इसका आ जाएगा, 1 लाख इसका आ जाएगा और 1 लाख इसका, ऐसे तो बांटोगे आप। ये बी का और ये सी का। अब इसी गुडविल को वापस 3 लाख की गुडविल को आपको वापस यहां पे बांटना है टू गुडविल अकाउंट। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो। 3 लाख है, न्यू रेशियो क्या है? 3 2 1, 3 2 1 मतलब 6 मतलब 50। तो कैसे बांटोगे? 1.5 लाख, 1 लाख और 50 है, बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना। क्यों? अब बोलोगे सर हमने हमेशा तो एक साझेदार की ख्याति निकाली, एक साझेदार की हमने निकाली क्योंकि वो साझेदार आ रहा था, इसमें ना कोई साझेदार आ रहा है ना कोई जा रहा है, सिर्फ वो अपने अनुपात में परिवर्तन कर। अब अनुपात में परिवर्तन करने से क्या होगा भाई, किसी साझेदार को हानि होगी कि किसी साझेदार को प्रॉफिट होगा भाई, किसी साझेदार को या तो लाभ कम मिलेगा और किसी साझेदार को लाभ ज्यादा मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, तो किसी साझेदार को जिसको लाभ कम मिल रहा है तो उसको तो लॉस हुआ। लॉस हुआ तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले से ख्याति लेगा, किससे? जिसको लाभ ज्यादा हुआ। आ जाओ, हो गया, ये हो गया अपना पहला टॉपिक। आया समझ में? जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलेगा, भाई 2 ही तो पॉइंट है, रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम। मेमोरेंडम आपको कब बनाना है? जब क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या फिर वो बोलेगा भाई संपत्ति और दायित्व में हमें परिवर्तन नहीं करना है। जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक आपको रिवैल्यूएशन ही बनाना है। देखो क्या किया, रिवैल्यूएशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बस यही तो ध्यान रखना। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। आ जाओ दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही, जब चेंज ही नहीं होना तो फिर टॉपिक कहां से हुआ वो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कौन सा खाता बनाना है? अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये भी नो चेंज,
ये भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, इसमें सेम बनेगा। इसके बाद आप क्या बनाओगे, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसमें भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा। तो इसमें भी क्या लिखोगे, साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति की कुल राशि का समायोजन का विभाजन क्रेडिट पक्ष में ओल्ड रेशियो तथा डेबिट पक्ष में न्यू रेशियो में करना है। अब आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है, भाई ये लाइन दोनों में सेम ही है। अब अंतर क्या, अंतर पढ़ो। गुडविल के साथ साथ सभी प्रकार के रिजर्व मतलब संचय का भी समायोजन उपरोक्त तरीके से का। बस अब इसमें क्या, जैसे हमने गुडविल को दोनों साइड बांटा, वैसे यहाँ पे रिजर्व भी साथ में बटेंगे। तो देखो कैसे, जैसे हम मानते हैं ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही समझा रहा हूं, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। मैंने क्या होता, आप यहां पे पहले लिखोगे बाय गुडविल, कौन से रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में, फिर इसी गुडविल को आप यहां पे बांटोगे न्यू रेशियो में। इस क्वेश्चन में आपको न्यू और ओल्ड रेशियो दोनों क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, ठीक है। ये तो अब ये मेथड भी ये चीज ही फॉलो होती है और ये भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसमें चेंज क्या, इसमें क्या है कि भाई पहला चीज तो ये होगा, भाई आप गुडविल को दोनों साइड बांटोगे। अब क्या होगा, गुडविल के साथ साथ आपको क्या करना है, गुडविल के साथ यहां पे जो रिजर्व है, बैलेंस शीट में जो भी आपको रिजर्व मिलते हैं, चाहे जनरल रिजर्व चाहे कुछ भी हो, वो भी यहाँ पे ओल्ड रेशियो में, और इसी रिजर्व को आपको वहां पे यहाँ पे न्यू रेशियो में बांटना है। मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है लायबिलिटी साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस को पहले यहाँ पे ओल्ड रेशियो में, फिर इसी प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे न्यू रेशियो में। मतलब कि जब रिवैल्यूएशन बनाना हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल को दोनों साइड बांटना है। जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तब गुडविल को तो बांटना ही बांटना है, लेकिन गुडविल के साथ रिजर्व को भी बांटना है। तो ये है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये है। तो ध्यान रखना इसमें, जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का बोले या मेमोरेंडम बोले, रिवैल्यूएशन का तो आपको पता रहेगा, मेमोरेंडम का कब बोलेंगे, जब आपको क्वेश्चन में क्लियर दे रखा होगा कि क्वेश्चन साझेदारों द्वारा संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन नहीं करना है, या फिर क्वेश्चन क्लियर कह देगा कि स्मरणार्थ पुनः मूल्यांकन खाता आप बनाओ। आया समझ में? फिर आते हैं अपने, अब उसमें मैंने बताया था भी आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको कैसे बांटना है, एल शेप में। इधर प्रॉफिट आया तो पहले इधर ओल्ड में, फिर इधर न्यू में। मेमोरेंडम की बात कर रहा हूं, अगर आपका ये प्रॉफिट यहां पे आता है मेमोरेंडम में, तो पहले यहां ओल्ड में फिर यहां न्यू में, एल शेप हो गया। ये एल शेप इधर, या फिर ये भी एल शेप है। फिर आ जाओ, हमने पढ़ा वर्तमान साझेदारों के मध्य अनुपातों में परिवर्तन। वर्तमान साझेदार क्या करते हैं, कोई साझेदार होता है जिनको अपने अनुपात से उनको लगता है मेरे को प्रॉफिट कम मिल रहा है, दूसरों को ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने अनुपात में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अनुपात में परिवर्तन, इसमें देखो ना नया साझेदार कोई आएगा ना कोई साझेदार जाएगा, ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, लेकिन फिर भी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। जब अनुपात में परिवर्तन होगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट जरूर होगा। किसका एडजस्टमेंट होगा, अनुपात में जब भी परिवर्तन होगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट तो जरूर होगा।
गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो मैंने आपको बता दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट आपको इसमें दो तरीके से करना है, या तरीका तो एक ही है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो क्या करना है, जब क्वेश्चन में मेमोरेंडम बनना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो क्या करना है। जब आप सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो तो रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही बनेगा इतने टाइम से जो हमने बनाया है। फिर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चाहिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, गुडविल दोनों साइड बटेगी, लेकिन गुडविल कौन सी, टोटल गुडविल। पूरे व्यापार की जो ख्याति आती है, जैसे हमने पूरे व्यापार की ख्याति लास्ट क्वेश्चन हमने 45,000 निकाली थी, वो पूरे व्यापार की ख्याति है, तो 45,000 पूरा बटेगा। तो कैसे बांटना है, गुडविल को इस साइड ओल्ड रेशियो में और इसी गुडविल को वापस इस साइड न्यू रेशियो में। आ गया, ये था आपका रिवैल्यूएशन में। अब आते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो देखो जैसे रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होता, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं होगा, सेम बनेगा। चेंज कहां होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और क्या चेंज होगा, चेंज सीधा सा ये होगा कि आप जिस तरह से गुडविल को दोनों साइड बांट रहे हो, ठीक है बांटो, लेकिन साथ में रिजर्व को भी दोनों साइड बांटना, जितने भी रिजर्व है उनको भी आपको दोनों साइड बांटना है, इस साइड ओल्ड रेशियो और इस साइड न्यू रेशियो, बस इतना ध्यान रखना। इन दोनों पॉइंट में एक चीज आपको ध्यान रखनी, कुछ भी बटेगा यहां पे ओल्ड रेशियो में बटेगा और यहां पे न्यू रेशियो में बटेगा, बस खत्म। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। तो ये जो टॉपिक है ये आपका यही समाप्त होता है, इसका एक क्वेश्चन करवा के हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चालू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका खत्म, तीसरा चैप्टर जो है, या फिर बुक के हिसाब से आपका चौथा चैप्टर है, या आपका तीसरा चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग, नए हजार का प्रवेश। फिर 2 चैप्टर और बाकी है आपके पार्टनरशिप के, वो समाप्त हो जाएंगे, फिर हम कंपनी चालू करेंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है, धन्यवाद।